पिछले वीडियो में आपको हम अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में सवालें बता चुके हैं और उसी से संबंधित अब आगे है चौथी सवाल अंतर विभाजन पर आधारित है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये NCERT की किताब में भी है। इसको अंतर विभाजन का सूत्र इसमें लगाना होगा। इसके पहले यहाँ लिख लीजिए क्या क्या मालूम है। x1 बराबर -1, x2 बराबर 4, y1 बराबर 7, y2 बराबर -3 और m1 बराबर 2:3 है तो m1 2 और m2 3 हो जाएगा। तो यहाँ सब मालूम हो गया। अब अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे। अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y वाला भी होगा। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान यहाँ 2 है, 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 का मान -1 है और बटे हो जाएगा 2 प्लस 3। y बराबर m1 फिर वही है 2 और y2 का मान -3 और प्लस m2 का मान 3 गुणे y1 का मान 7 बटे m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। इसमें मान रख दिया गया। अब इसको हल करना है। x बराबर 4 दूनी 8 -3 1 3 बटे 3 2 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा और y बराबर यहाँ एक गुणा होगा 3 दूनी 6 -6 और प्लस 3 सते 21 बटे 3 2 5। x बराबर 8 में 3 घटा 5 बटे 5, y बराबर 21 में 6 घटेगा तो 15 बटे 5। इसको काट सकते हैं, 5 यहीं 15, 5 1 5 1 तो x बराबर 1 y बराबर 3। इसलिए अंतर विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितना होगा 1 3 1 3 होगा। ये है आंसर। चलिए देखते हैं 25वां सवाल। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कहा है एक रेखा को 3 बराबर भागों में बांटने वाली बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब इसमें आपको 2 सवाल लगाना होगा। मान लीजिए रेखा है AB, E का निर्देशांक है 4 -1 और B का निर्देशांक है -2 -3। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो मान लीजिए एक भाग यहाँ आता है, एक भाग यहाँ। तो A बिंदु मान लीजिए P है और ये Q है। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बिंदु P इस रेखाखंड को 1:2, इधर एक भाग रहेगा तो इधर 2 भाग, तो 1:2 में विभाजित कर रहा है क्योंकि 3 भाग किया गया है। तो बिंदु P इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित कर रहा है और इसी तरह बिंदु Q 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अंतर विभाजन बिंदु का अनुपात मालूम हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए हल। माना AB रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बिंदु P और Q
विभाजित करते हैं। इसलिए बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित करता है तथा बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए बिंदु P के लिए m1 बराबर 2, m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। इसलिए बिंदु P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इसमें मान रखेंगे x बराबर m1 का मान 1 गुणे x2 का मान यहाँ -2 है, तो -2 प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 2। इसी तरह y वाला भी होगा m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान -1 बटे 1 प्लस 2। x बराबर 2 1 के 2 -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। फिर y बराबर 3 1 के 3 -2 1 के 2 बटे 3। x बराबर 8 में 2 घटेगा, बचा कितना 6 बटे 3। और y बराबर 3 2 5 बटे 3, क्योंकि दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा। x बराबर 3 दूनी 6 2, y बराबर -5 बटे 3। तो बिंदु P के निर्देशांक मालूम हो गया। इसी तरह आपको बिंदु Q का निर्देशांक निकालना है। उसमें अनुपात क्या रहेगा? 2 अनुपात। चलिए आगे है बिंदु Q के लिए m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 2 भाग है और इधर 1 भाग है, तो 2:1 में विभाजित करेगा। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी तरह y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान यहाँ 2 है, तो 2 गुणे x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बटे m1 2 प्लस 1। इसी तरह y का लिखेंगे m1 का मान 2 गुणे y1 क्या है y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -1 बटे 2 प्लस 1। तो x बराबर 2 दूनाई 4 प्लस 4 बटे 2 1 3।
फिर y बराबर 3 दूनी -6 -1 के 1 बटे 2 1 3। तो x बराबर 4 में 4 देख रहे हैं घट रहा है, ये शून्य हो जाएगा। फिर y बराबर 6 1 7 बटे 3, तो इसका तो मान 0, तो x बराबर 0, फिर y बराबर -7 बटे 3 ही रहेगा, ये तो कटेगा नहीं। इसलिए बिंदु Q के निर्देशांक क्या होगा, 0 -7 बटे 3 होगा। तो दोनों बिंदु के निर्देशांक पूछा था, दोनों बता दिया गया। तो इस तरह से आप लोग इसको लगा लीजिए। चलिए देखते हैं 6वां सवाल। एक रेखाखंड का अंत बिंदु 13 19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9 और 30 हो तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको अगर चित्र द्वारा समझेंगे तो थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम चित्र बना दे रहे हैं। मान लीजिए रेखा है AB और इसका मध्य बिंदु मिडल पॉइंट M है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -9 और 30, और एक अंत बिंदु 13 19 है। तो मान लीजिए इसका बिंदु है 13 19, तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा अंत बिंदु मान लीजिए ये है x1 y1। अंत बिंदु का मतलब क्या होता है, किनारे वाला बिंदु। तो किनारे वाला बिंदु ही तो लगाया जाता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, इसलिए AB के मध्य बिंदु M के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो सूत्र लगाया जाता है। तो मध्य बिंदु के लिए, तो मध्य बिंदु आपको पहले से दिया गया है, तो x का मान यही रख सकते हैं। x का मान क्या रहेगा, -9। तो ये हो जाएगा -9 बराबर x1। x1 की जगह है x1 ही है, क्योंकि मालूम नहीं है, यही तो मालूम करना है। तो यहाँ x1 रहने देंगे, प्लस x2 का मान क्या है 13 बटे 2। y का मान भी दिया गया है, क्या है 30 है। 30 बराबर y1 की जगह भी y1 ही है, क्योंकि यही तो मालूम करना है। तो y1 लिख देंगे, y1 प्लस y2 का मान यहाँ क्या है 19 बटे 2। अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, तो 9 दूनी 18 -18 बराबर x1 प्लस 13। इसी इसको करेंगे तो जाएगा 30 दूनी 60 बराबर y1 प्लस 19। पक्षांतर 18 13 इधर आएगा, तो x1 बराबर -18 -13, क्योंकि 13 इधर जा रहा है तो माइनस होगा, ये माइनस पहले से है। तो x1 हम इधर लिखेंगे, ये पूरा इधर वाला यहाँ लिखेंगे, जिससे सीधा रहे। तो x1 बराबर जोड़ा जाएगा, तो 8 3 11 1 1 2 1 3, तो -31। इसको भी पक्षांतर करेंगे, तो y1 बराबर 19 इधर जाएगा, तो 60 -19। तो y1 बराबर घटाएंगे, तो 10 में से 9 घटेगा 1, यहाँ बचा 5 में से 1 घटेगा 4, 41। बस यही तो पूछा गया था। तो दूसरे अंत बिंदु के निर्देशांक क्या है, -31 और 41। इसलिए दूसरे अंत्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, -31 41 होगा। यही पूछा गया है। चलिए 7वां सवाल देखते हैं। बिंदु A -4 -3 और B 5 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको चित्र द्वारा देखिए। मान लीजिए एक ग्राफ है, इस ग्राफ पर बिंदु -4 -3, तो -4 -3 और 5 2, तो -4 3 इसमें रहेगा,
और इसमें 5 2, क्योंकि दोनों धनात्मक है प्रथम में रहेगा 5 2। तो दोनों बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए ए बी, तो यक्स अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यही आपसे पूछा गया है। तो यक्स अक्ष मान लीजिए बिंदु P है, तो अब आपको ज्ञात होगा कि यक्स अक्ष पर जो भी निर्देशांक होता है उसका निर्देशांक यक्स 0 टाइप का होता है, क्योंकि यक्स अक्ष पर हम कुछ दूरी चले हैं, वाई अक्ष पर 0 है, वाई अक्ष पर न ऊपर है न नीचे है, तो इसका मतलब वो 0 किसी में है, तो इसका निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, यक्स 0। तो जब यक्स 0 रहेगा तो इसका विभाजन बिंदु मालूम हो गया, लेकिन अनुपात नहीं मालूम है, तो अनुपात मान लीजिए, माना अनुपात m1 और m2 है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये यक्स अक्ष पर विभाजन बिंदु के निर्देशांक यक्स 0 होगा। चूंकि माना विभाजन बिंदु m1 अनुपाते m2 में विभाजित होता है, इसलिए तो यहाँ देखिए यक्स 0 है तो y का मान 0 रहेगा, तो हम y वाले को हल कर सकते हैं। इसलिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y का मान क्या रहेगा, 0, क्योंकि इसका हमें अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक पहले से मालूम है, उसका मान क्या है, 0 है। तो हम यहाँ 0 रख देंगे, तो 0 बराबर m1, तो m1 ही रहेगा, तो m1 गुणे y2 का मान 2 प्लस m2 रहेगा, और y1 क्या रहेगा, -3 बटे m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 ऐसे रहेगा। अब इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, इसका इसमें गुणा होगा तो दोनों शून्य में गुणा होगा, सब शून्य हो जाएगा। तो 0 बराबर 2 m1 माइनस 3 m2। अब इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2 m1 बराबर -3 m2। तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल। अब इसको हम फिर पक्षांतर करेंगे तो m1 बटे m2 इधर आया तो बटे होगा, और बराबर 3 अपनी जगह है, अब 2 उधर जाएगा तो ये भी बटे हो जाएगा। तो m1 बटे m2 मतलब m1 अनुपाते m2, बटे मतलब अनुपाते होता है, तो m1 अनुपाते m2 बराबर 3:2। ये है आंसर, यही तो पूछा गया है। आठवीं सवाल में दिया गया है बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें आपसे अनुपात पूछा गया है, अंतः विभाजन का बिंदु दिया गया है। पीछे क्या था, पीछे आपको अनुपात दिया रहता था तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना था। और इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये न मालूम हो कि यह विभाजन किस प्रकार का है, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन, तब आप अंतः विभाजन वाला सूत्र हमेशा लगाएंगे, क्योंकि जिसमें आपको ज्ञात नहीं होता है उसमें अंतः विभाजन वाला सूत्र ही लगता है। तो इसमें स्पष्ट नहीं है तो अंतः विभाजन वाला सूत्र ही लगाया जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो चलिए आगे, यहाँ पर मान लीजिए अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक m1, अंतः विभाजन अनुपात m1 m2 है। माना m1 अनुपाते m2 में विभाजित करता है, इसलिए यहाँ पहले लिख लीजिए क्या क्या है मालूम।
ए है x1 बराबर -3, x2 बराबर 6 और y1 बराबर 10, y2 बराबर -8 और x बराबर भी दिया गया है x -1 और y बराबर 6। अब सूत्र में मान रखेंगे, इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम x बराबर लगाएं या y बराबर लगाएं तो दोनों में उतना ही मान आएगा, तो हम एक ही से काम कर सकते हैं, तो दूसरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ x का मान क्या है, -1 बराबर m1, m1 का मान m1 ही रहेगा, तो m1 गुणे x2 का मान 6 प्लस m2 रहेगा और x1 का मान -3 बटे m1 प्लस m2, ये वैसे उतार लेंगे। तिरछा गुणा m1 एक के माइनस m1 फिर m2 एक के माइनस m2 बराबर 6m1 -3 m2। अब पक्षांतर करेंगे, m1 एक तरफ m2 एक तरफ, तो -m1 -6m1 इधर आया बराबर -3m2 प्लस m2 उधर गया तो प्लस हो गया और 6 इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये दोनों जुड़ रहा है, यहाँ एक है, चूंकि एक लिखा नहीं जाता है, एक रहता है। ये भी ध्यान दीजिए, जैसे आपको दिया जाए x अगर लिखा गया है तो इसमें 3 जगह एक छुपा हुआ है। ऐसे तो आप समझेंगे केवल x है, लेकिन x में 3 जगह एक छुपा है, क्योंकि इसमें इसका गुणांक 1 होता है लेकिन 1 नहीं लिखा जाएगा। फिर इसके घात भी 1 होता है, घात 1 तो होता ही है, इसके बाद इसके बटे भी 1 होता है, तो 3 जगह 1 छुपा रहता है। इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा कि 1 कहाँ है, तो x 1 तो है ही। तो यहाँ देखिए 6 1 7, तो -7 m1 बराबर, ये वाला तो घट जाएगा, 3 में से 1 घटेगा -2 m2। फिर पक्षांतर करेंगे तो m1 बटे m2 बराबर -2 बटे -7, तो ये 7 माइनस माइनस कट जाएगा, तो अनुपात क्या हुआ, m1 अनुपाते m2 बराबर 2:7। ये है आपका आंसर। अगर y वाला लगाएंगे तो y वाला भी इसी तरह 2:7 ही आएगा, तो उसको लगाने की खास ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब आपको हम अगले दिन बताएंगे, इतना पर्याप्त है, आप लोग आगे अभ्यास करते रहिए।